अपने बेटे और पोती के खुशी के कारण बूढ़ी माँ खुद वृद्धा आश्रम चली गई। दिल को छू लेने वाली कहानी। मम्मा, एक समोसा दादी को भी दे दूं? तुझे कितनी बार बोला है कि यह उस बुढ़िया के लिए नहीं बनाया मैंने। चुपचाप खा ले, वरना तुझे उस बुढ़िया के साथ कमरे में बंद कर दूंगी। मम्मी का इस तरह गुस्सा देखकर बेचारी पीहू चुपचाप खाना खाने लगी। इस घर में दादी माँ के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो हमेशा अपनी दादी के साथ खेला करती थी। पापा की इकलौती संतान होने के कारण दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था जो उसके साथ खेल सके। पर कामिनी हमेशा उसे अपनी सास के पास जाने से रोकती थी, क्योंकि उसका मानना था कि वह एक अभागिन है जिसने उसकी पहली संतान बेटे को निगल लिया। विजय दुकान से जल्दी आने वाले थे, क्योंकि आज कामिनी का जन्मदिन था। इसलिए कामिनी ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। विजय का इंतज़ार था। शाम को एक छोटी सी पार्टी भी थी, जिसमें कामिनी ने अपनी कई सहेलियों को आमंत्रित किया था। कामिनी ने खाना खाकर बची हुई थोड़ी सी दाल, सूखी रोटी पीहू के हाथों भिजवा दी। पीहू दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खाओ। आओ मेरी बेटी, मेरे गोद में बैठो। नहीं, मम्मी ने मना किया है कि उनकी गोद में नहीं बैठना। अगर देख लिया तो मुझे खाना नहीं देगी। और पता है दादी माँ ने समोसे बनाए हैं। पर बेटा, तुम तो मेरे लिए समोसे लाई ही नहीं। यह रोटी कितनी रूखी है, मुझसे खाई ही नहीं जा रही। दादी माँ, मम्मी ने मना कर दिया कि समोसे उनकी सहेलियों के लिए हैं, इसलिए नहीं लाई। तुमने समोसे खाए क्या? कैसे बने थे? बहुत स्वादिष्ट बने थे। बहुत स्वादिष्ट बने दादी माँ। पीहू के मुख से यह बात सुनकर मुंह में पानी आ गया। समोसे और कितने बचे हैं? दादी माँ मैं देखती हूँ। अगर मम्मी किचन में नहीं हुई तो मैं आपके लिए ले आऊँगी। कामिनी तो अभी टीवी देखने में बिजी है। चुपके से किचन में घुस जाती है और धीरे से एक समोसा लेकर अपने हाथों में छुपाए अपनी दादी को लाकर देती है। वह बहुत खुश हो जाती है, जल्दी खाने लगती है। पीहू जब यह सब देखती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। दादी माँ, धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। बुढ़िया थोड़ी ही देर में समोसा चट कर जाती है। वास्तव में समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बेटा, चुपके से एक और ले आओ, और खाने का मन कर रहा है। अभी नहीं दादी, मम्मी देख लेगी तो तुम्हें मारेगी और मुझे भी। अब मैं नहीं जाऊंगी दादी माँ। उसे पता था कि अगर मम्मी ने देख लिया तो उस दिन की तरह दादी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ेगा। बुढ़िया को रह रहकर अब उस समोसे का स्वाद याद आ रहा था। बेचारी हाथ चाटती रह गई। अब मैं जाती हूँ दादी माँ, नहीं तो मम्मा को पता चल जाएगा। अगर रात को समोसे और बचे तो मैं एक और लाऊंगी। कामिनी टीवी देखते हुए सारा इंतजाम कर लिया। मम्मा, पापा नहीं आए अभी तक। पीहू आते ही होंगे। आपने मेरे लिए पापा से क्या मंगवाए हैं? तुम्हारे लिए इस बार एक बड़ी सी गुड़िया, और दादी माँ के लिए कुछ नहीं। वैसे भी क्या ज़रूरत है उस बुढ़िया के लिए इतने पैसे खर्च करने की? वह देखो, तुम्हारे पापा आ गए। पापा आ गए? विजय ने पीहू को गोद में उठाते हुए कहा। तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं? गुड़िया, यह देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी सुंदर, तुम्हारी जितनी बड़ी। दादी माँ को दिखा कर आती हूँ। दादी माँ, यह देखो, पापा हमारे लिए गुड़िया लेकर आए। देखो कितनी सुंदर है। हाँ, यह तो वाकई में बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। यह तुमने जो मंगवाया था सब है,
देख लो कहीं कुछ रह नहीं गया। और इसमें 2 साड़ियाँ हैं, एक तुम्हारे लिए एक माँ के लिए। विजय माँ को क्या ज़रूरत है, साड़ी उनके पास तो पहले से ही बहुत हैं। इनकी फालतू की वस्तु में पैसे बर्बाद मत करो। तो तुम्हें पता है आज हमारे पास जो कुछ भी है सब माँ का है, उनका इकट्ठा किया हुआ है। हमारी भी एक लड़की है और हमें भी अपने भविष्य के लिए धन की आवश्यकता है। अगर हम यूं पैसे खर्च करेंगे तो कल को हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उस बुढ़िया को तो कहीं जाना नहीं, पूरे दिन घर में ही रहना है। कामिनी, तो तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, वह मेरी माँ है। और अगर तुम मानो तुम्हारी भी, वह मेरी माँ नहीं हो सकती। वो अभागन मेरे बेटे को निगल गई। खबरदार कामिनी, अगर और एक अपशब्द मेरी माँ के विषय में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा भी फैसला सुनो विजय, तुम आज से इस घर में या तो वह बुढ़िया रहेगी या मैं। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को नहीं खो सकता। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में। अब आओ पीहू, चलते हैं, हम कभी वापस नहीं आएंगे अब इस घर में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मुझे दादी माँ के पास ही रहना है। तो तू भी उस बुढ़िया के साथ रह रहकर उसकी भाषा बोलने लगी है। तो ठीक है, जब शाम को मेरी याद आएगी तब देखना। मम्मा मत जाओ प्लीज़, मैं किसके साथ सोऊंगी, फिर अपने पापा के पास सोना। मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। पापा मम्मी को रोको, नहीं तो वह चली जाएगी। नहीं बेटा, उसे जाने दो, और अगर चाहो तो तुम भी जा सकती हो। नहीं, मैं दादी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कामिनी तो गुस्से में घर से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। कामिनी को गए आज 2 दिन हो गए हैं। दादी माँ को जब से यह पता चला तो उन्होंने 2 दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। कामिनी हमेशा उसे बुरा भला कहती, यहाँ तक कि खाना भी ढंग से नहीं देती। फिर भी उसकी सास उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करती थी, उसे बहुत बुरा लगा। और वो कामिनी के घर से जाने का सबसे बड़ा कारण अपने आप को मान रही थी। विजय कामिनी के जाने से बहुत दुखी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कई बार कामिनी को फ़ोन ट्राई किया पर उसने नहीं उठाया। विजय बालकनी में आज अकेला बैठा सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे कर सकती है। उस दिन तो जीने मरने का वादा किया था, सोचते हुए अपने अतीत में खो गया। उसे अपने वह कॉलेज वाले दिन याद आने लगे जब कामिनी उसे पहली बार मिली थी। वो अनजानी थी वह, और उसका यूं शांत स्वभाव, हमेशा दूसरों के लिए जीने वाली। पहली बार में विजय उसने इस तरह खोया कि उसने सबके सामने उसे प्रपोज किया, और कामिनी भी उसके प्यार को देखकर उसे ना नहीं बोल सकी। कितनी अच्छी थी वह जिंदगी, ना कोई गम था, ना कोई समस्या, और ना ही किसी का कोई दबाव। बिल्कुल स्वतंत्र, जैसे आज़ाद पंछी की तरह, जिसकी ना कोई राह होती है और ना ही मंजिल। उसे अच्छी तरह याद है जब एक बार कामिनी के पापा ने उसे विजय के साथ देख लिया, फिर भी उन्होंने उसकी पसंद को ज़्यादा महत्व दिया और दोनों की शादी कर दी। पर आज वह क्यों इतना असहाय हो गया था कि किसी बहेलियों के बाणों द्वारा विजय घायल पक्षी की तरह जमीन पर आ गिरा हो। पापा पापा, मम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बातें करने को बोल रही हैं। पीहू की आवाज़ सुनकर वो अपने ख्वाबों से बाहर आया। पीहू फ़ोन लिए खड़ी थी। फ़ोन उठाया तो सामने से कामिनी की आवाज़ आई, हेलो विजय, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। विजय, मुझे पीहू चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे मेरी बेटी दे दो। लौट आओ कामिनी अपने घर, देखो कोई कब से इंतज़ार कर रहा है आपका।
पीहू भी और हम सब भी लौट आओ। नहीं, अब शायद यह संभव नहीं है। जब तक आपकी माँ उस घर में है तब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगी। फैसला आपको करना है और मैं पीहू को लेने आ रही हूँ। आप भेजेंगे ना मेरे साथ उसे? हाँ, ले जाओ, अगर वो खुशी खुशी जाना चाहे। आपकी बेटी है, वह आपके पास ज़्यादा खुश रहेगी। यह कहते कहते उसके रुंधे शब्द पता ही नहीं कहाँ गुम हो गए। बहुत ज़्यादा टूट चुका था। मैं कभी भी कामिनी से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा था। अब उसे एक और अपना भविष्य, वहीं दूसरी ओर बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, दूसरी ओर उसका अपाहिज भविष्य में उसकी प्यारी सी गुड़िया पीहू को साथ लिए उसकी पत्नी। करता भी तो क्या, वह ना तो माँ को छोड़ सकता था ना ही पत्नी को। एक समय था जब उसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी नहीं था। घर पर पता नहीं किसकी नज़र लगी, उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर हो गई। अचानक माँ के कमरे की ओर, इससे पहले कि वो माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फ़ोन था? कामिनी का फ़ोन था क्या? वह वापस आ रही है? हाँ, आप वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने। वो पीहू को ले जाने के लिए। आज विजय ने कामिनी के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्ध आश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। विजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में यह फैसला लिया, वे वृद्धा आश्रम चली जाएगी, पर कभी भी विजय और कामिनी का अलग नहीं होने देगी। माँ के मुँह से ऐसी बात सुनकर विजय हक्का बक्का रह गया। यह क्या कह रही हो माँ? आप स्वयं का घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में जाओगी और एक अनाथ की ज़िंदगी जियोगी? मैं कभी नहीं होने दूंगा। क्या कामिनी के लिए अपना घर छोड़कर जाओगी? अच्छा होता है, मगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कामिनी से शादी ना की होती तो शायद आज यह नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कामिनी तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचे हैं जो मैं वृद्धा आश्रम में ही गुजार लूँगी। पर अभी आपकी पूरी ज़िंदगी से मेरे जाने के बाद कामिनी एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी कौन सा दुनिया छोड़ कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए तो मिलने चले आना, वहाँ पर हर सुविधा भी होगी ना, आपकी भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही कामिनी को। माँ के बहुत ज़्यादा समझाने पर विजय मान गया और माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर विजय माँ को ना चाहते हुए भी उसके जिद के कारण छोड़ आया। कामिनी को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हो गई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह सोचकर वह अपने ससुराल चली गई थी। वह पहली वाली बात नहीं रह गई थी। विजय पहला जैसा अब बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज़्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कामिनी जिस खुशी की लालसा से वहाँ आई थी वो उसे अब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। विजय हमेशा सुबह माँ से मिलने आया करता था। वह जब भी उस रास्ते से गुजरता था माँ से मिलकर ही जाता। वृद्धा आश्रम आने के बाद विजय की माँ अचानक बीमार रहने लगी। वृद्धा आश्रम वाले बहुत परेशान हो गए, लेकिन विजय की माँ के कहने पर किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि विजय की माँ
चाहती थी कि वह हमेशा खुश रहे। कई दिनों बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने उन्हें हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। विजय जब भी माँ से मिलने जाता और अपनी बेटी को भी साथ ले जाता, यह बात कामिनी को बहुत बुरी लगती है। हमेशा उन्हें वहाँ जाने से रोका, कभी कभी भी साथ ले जाया करता था। काम के दबाव के कारण कई दिनों बाद ही वहाँ जाकर उसे यह पता नहीं था कि उन्हें कैंसर है। जब उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसने सोचा कि माँ से मिलते हैं। जैसे ही अंदर गया तो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जब आसपास पूछताछ की तो पता चला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो पाया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। दवा के नशे में वह विजय को भी नहीं पहचान रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अब उनकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। डॉक्टर ने विजय को उसकी माँ की बीमारी के बारे में भी बताया। अचानक डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा जो उसे माँ से हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। डॉक्टर बोला, विजय पता है यह बहुत खतरनाक बीमारी होती है। अब तक इसका इलाज कुछ गिने चुने देशों में ही होता है, जहां इलाज कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पर अगर यह खुश रहें तो शायद कुछ ज़्यादा समय जी सकें। वरना डॉक्टर खुश रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? विजय, आप इन्हें अपने पास घर ले जाओ। घर को छोड़कर ही इनकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई। अगर आपके साथ रहेंगी तो आप इनके दवा दारू भी अच्छे से कर सकेंगे और अच्छे से देखभाल करने से इनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी और आप इन्हें कल शाम तक घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर विजय घर की ओर एक ही इंसान दिखाई दे रहा था। कामिनी उसे मनाना शायद उसके लिए बस की बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि वह इसके लिए कभी नहीं मानेगी। पर अगर माँ को घर नहीं लाया गया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। जब घर पहुँचा तो पीहू उसके गोद में चली गई। पापा, आज आप दादी के पास गए क्या? कैसी है वह? मेरी याद आती है ना? हाँ बेटा, आपको बहुत याद कर रही थी और हम कल उसे फिर से घर ले आएंगे। सच्ची? क्या पापा? हाँ सच्ची। विजय जब कामिनी के पास गया तो कामिनी खाना बना रही थी। कैसी हो कामिनी? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? नहीं कामिनी, मैं ठीक नहीं हूँ। आज मैं मम्मी से मिलकर आया हूँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्हें कैंसर है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास 1-2 दिन का समय बचा है। डॉक्टर ने बताया कि अगर हम उन्हें घर में ले आएं तो उनके बाकी बचे दिन आसान हो जाएंगे। कामिनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम उन्हें घर ले आएं। उनके पास बहुत कम समय बचा है। बस इस बार मान जाओ कामिनी, इसके बाद आप जो कहोगी मैं कर लूँगा। पर इस बार मेरी बात मान लो प्लीज़। चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ले आओ। कभी मेरी कोई बात नहीं टालोगे? हाँ बिल्कुल कामिनी। कामिनी के मुँह से ऐसी बात सुनकर विजय को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ। जो भी हो अच्छा ही होगा, यह सोचकर गॉड को धन्यवाद कहा। लाने के लिए सुबह का इंतज़ार करने लगा। सुबह जल्दी उठकर पीहू को साथ लेकर माँ को लाने चला गया। आज वो बहुत खुश था। अपने सब दुख भूल गया था। वह तो यह भी भूल गया था कि जल्दी जल्दी उसकी माँ उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर जाएगी। विजय हॉस्पिटल पहुंचा। उसके होश उड़ गए। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर, प्यारी पीहू को छोड़कर। आज कामिनी की भी समस्या हल हो चुकी थी। अभी भी अपना घर छोड़कर नहीं आएगी। डॉक्टर ने बताया कि रात को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई
और खांसी के साथ खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।